बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्राइसिस ऑफ वैल्यू के अंतर्गत पार्ट 1 में सामाजिक मूल्यों का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और वर्गीकरण पर अपना अध्ययन किया था। आज हम पार्ट 2 इसी टॉपिक के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों का महत्व, मूल्यों का संकट एवं मूल्यों के संकट के कारणों के ऊपर अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक मूल्यों के महत्व या कार्य पर को देखेंगे। सामाजिक मूल्य सामाजिक व्यवस्था व शांति बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मूल्यों के सहयोग से ही मानव अपनी इच्छाओं व उद्देश्यों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। मूल्यों के विषय में राधा कमल मुखर्जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आपने मूल्यों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। आपका मानना है कि प्रकृतिगत रूप में समस्त मानव संबंध तथा व्यवहार मूल्य ही हैं। मानव की आधारभूत इच्छाओं तथा प्रवृत्तियों की संतुष्टि करने में मूल्यों का अनोखा महत्व होता है। सामाजिक मूल्य सामाजिक क्रिया में सामूहिक अनुभव होते हैं। ये समाजों का निर्माण करते हैं तथा सामाजिक संबंधों को संगठित करते हैं। मूल्यों के संबंध में दुर्खिम का भी यह मानना है कि प्रत्येक प्रकार के मूल्यों का स्रोत समाज होता है। उनका मानना है कि सामाजिक तथ्य, विचार, व्यवहार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैषयिक रूप में संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। यहाँ इन्होंने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक तथ्यों की संज्ञा दी है। अतः सामाजिक तथ्यों या मूल्यों को समाज द्वारा ही व्युत्पन्न माना है। इसी कारण व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के पालन के लिए बाध्य होता है। इनके मत में सामाजिक मूल्य सामूहिक चेतना को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए व्यक्ति इनके सम्मुख झुकता है। सामाजिक मूल्य व्यक्तिगत मूल्य से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि ये समाज को एकीकृत करने का कार्य भी करते हैं। फीचर ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र में सामाजिक मूल्यों के कुछ महत्वपूर्ण महत्व बताए हैं। पहला है, व्यक्ति के निर्माण एवं संगठन में महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात मूल्यों को व्यक्ति के निर्माण एवं संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व या आचरण में मूल्यों को एकीकृत करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यवहार उस प्रकार का हो जाए जैसा कि अन्य लोगों का है। इस प्रकार व्यक्ति सामाजिक परिस्थितियों से सरलतया अनुकूलन कर लेता है। साथ ही मूल्यों को स्वीकार कर लेने के कारण व्यक्ति तथा समाज के व्यवहार प्रतिमान एक से हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति स्वयं को समूह से विच्छिन्न न समझकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का एक अंग समझने लगता है और इस कारण उसमें एकीकरण की भावना और सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा है, सामाजिक संगठन एवं सामाजिक एकरूपता में महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक मूल्यों का महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक एकरूपता लाना है। साथ ही सामाजिक संगठन को भी सुदृढ़ करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि मूल्य कुछ निश्चित एवं मान्य व्यवहार प्रतिमानों को प्रस्तुत करते हैं और समाज के सदस्यों से यह
आशा की जाती है कि वे अपने व्यवहारों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाए रखें, जिससे समाज में संगठन एवं एकीकरण बना रहे। नेक्स्ट है, विचारों एवं व्यवहारों के निर्धारक होते हैं। मूल्य आदर्शात्मक होते हैं, जिनको प्राप्त करना कठिन होता है। सामाजिक मूल्यों को समाज के विचारों एवं व्यवहारों का प्रतीक माना जाता है। इन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, इसलिए इन्हें समाज के आदर्श के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण के साधन। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल्य आदर्शात्मक होते हैं, जिनकी अनुपालना करना सभी का कर्तव्य होता है और पालना न करने पर व्यक्ति दंडित भी किया जा सकता है। ये व्यक्ति को उचित व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। इस कारण सामाजिक मूल्य सामाजिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे व्यक्ति उचित व्यवहार करे, अन्यथा उसे समाज दंडित कर सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक मूल्य सामाजिक क्षमता के मूल्यांकन में समर्थ होते हैं। सामाजिक मूल्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति को अन्य लोग किस रूप में देखते हैं। अर्थात यदि कोई व्यक्ति निर्धारित मूल्यों के अनुरूप आचरण नहीं करता, तो समाज उसे अवमानना की दृष्टि से देखता है। यह अवमानना की दृष्टि का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है, जो समाज द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अतः कहा जा सकता है कि समूह एवं व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन सामाजिक मूल्यों के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों को संतुलित करने में सहायक। मूल्यों का सामाजिक जीवन में अत्यधिक महत्व है। ये सामाजिक संबंधों को संतुलित करते हैं तथा सामाजिक व्यवहारों में एक रूपता उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। मूल्यों का संबंध व्यक्तियों की आंतरिक भावनाओं से होता है, इसलिए इनसे सामाजिक जीवन को वह मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त होता है जो समाज व्यवस्था एवं संगठन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक भूमिकाओं के निर्देशन में सहायक होते हैं। सामाजिक मूल्य यह भी निश्चित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में किस भूमिका का निर्वाह करेगा। चूंकि हर समाज के मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं, अतः विशिष्ट परिस्थिति में समाज उससे किस प्रकार की भूमिका निर्वाह की अपेक्षा करता है, यह मूल्यों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, भौतिक संस्कृति के महत्व के संवर्धक होते हैं। कुछ सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति आधुनिक सुविधाओं को इसलिए अपने लिए उपयोगी मानते हैं क्योंकि वे सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक मानी जाती हैं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं जैसे कार, टेलीफोन आदि सामाजिक मूल्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। अर्थात सामाजिक मूल्य भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ावा देते हैं। अब हम देखेंगे क्राइसिस ऑफ वैल्यूज अर्थात मूल्यों का संकट। उपयोगिताओं के साथ साथ सामाजिक मूल्य कभी-कभी सामाजिक विघटन का कारण भी बन जाते हैं। व्यक्ति की मनोवृत्तियां मूल्यों के आधार पर बनती हैं। जब मनोवृत्तियों और सामाजिक मूल्यों में संघर्ष होता है, तो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और मूल्य संकट
पैदा हो जाता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जिसके फलस्वरूप व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है और उससे सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात यदि मूल्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं या समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं तो व्यक्ति ऐसे मूल्य का विद्रोह कर देते हैं जिससे समाज में मूल्य संकट उत्पन्न हो जाता है। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जागीरदारी आदि अनेक ऐसे मूल्य हैं जिनको आज के समय में पिछड़ेपन का सूचक माना जाता है, क्योंकि लोग अब नवीन मूल्यों को ग्रहण करते जा रहे हैं। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मान्यताओं की अवमानना करना अथवा सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन करना ही मूल्यों का संकट पैदा होना है। अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, विघटन व शोषण आदि विमूल्य ही हैं। विमूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में बुराइयों के फलस्वरूप होती है। इस प्रकार व्यक्ति मूल्यों की अवहेलना करके विमूल्यों को स्वीकार कर लेता है तो मूल्य संकट पैदा हो जाता है। वैयक्तिक स्तर पर बेईमानी, हिंसा, घृणा, अवहेलना आदि मूल्यों के संकट के उदाहरण हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम करो सामाजिक मूल्य है, जबकि दुष्ट के साथ दुष्टता व्यवहार करो यह विमूल्य का उदाहरण है। अब हम देखेंगे मूल्य संकट के कारण। मुखर्जी के मतानुसार मूल्य संकट की उत्पत्ति के निम्न कारण हैं। पहला है शारीरिक अथवा जैविकीय आवश्यकताएं। मूल्य संकट की उत्पत्ति का प्रथम कारण जैविकीय है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और वस्त्र आदि की भी पूर्ति नहीं कर पाता, अर्थात शारीरिक कष्ट, कुपोषण, सुविधाओं का अभाव, बीमारी व सुरक्षा का अभाव आदि असुविधाएं उसे सताती हैं, तो मूल्य संकट की उत्पत्ति होती है। दूसरा है मानसिक आवश्यकताएं। मानसिक आवश्यकताओं की समुचित पूर्ति न होने पर भी मूल्य संकट की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति की प्रेम, प्रतिष्ठा, परिस्थिति एवं सुरक्षा विषयक मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में वह मानसिक तनावों एवं संघर्षों का शिकार हो जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर आत्मसंतोष के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक होती है। इसके अभाव में व्यक्ति में कृत्रिम एवं विकृत मूल्य विकसित हो जाते हैं जो उसकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के पथभ्रष्ट तरीकों से पूर्ति करते हैं। यही मूल्य संकट है। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर भी मूल्य संकट उत्पन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति के समक्ष संघर्षात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो वह उनको सहन करने अथवा भुलाने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। पारिवारिक संतुलन में बाधा डालना आदि स्थितियां समाज में विघटन पैदा करती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अपने दुख दर्द को भुलाने के लिए अत्यधिक व्यसन का सेवन करता है तो इससे उसके परिवार की सुख शांति भंग होती है, आर्थिक कष्ट होता है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इन सब से पारिवारिक और फिर सामाजिक संतुलन विकृत हो जाता है
उससे उत्पन्न समस्याएं समाज में मूल्य संकट को विकसित करती हैं। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के महत्व को इस रूप में भी परिभाषित किया है कि समाज मूल्यों का एक संगठन व संकलन है, अर्थात मूल्य सामाजिक क्रिया में सामाजिक अनुभव होते हैं जिनका निर्माण वैयक्तिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार की मनोवृत्तियों द्वारा होता है। मूल्य समाजों का निर्माण करते हैं और सामाजिक संबंधों को संगठित करते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है, मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं हैं तथा लक्ष्य हैं जिनका आंतरिकरण सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जो व्यक्तिनिष्ठ अधिमान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। आज की स्थिति को देखा जाए तो मूल्यों में निरंतर गिरावट दृष्टिगोचर हो रही है। हिंसा, अनुशासनहीनता, घृणा, अविश्वास, अनास्था जैसी प्रवृत्तियां व्यक्तित्व में पल्लवित होती जा रही हैं और जिसके कारण तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। समाज में आर्थिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आज व्यक्ति अधिकाधिक स्वार्थी व स्वकेंद्रित हो गया है। भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है और सत्ता पर अंकुश गहराता जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि आज व्यक्ति अपने शाश्वत मूल्यों को खोता जा रहा है तथा तात्कालिक जीवन को सुखी बनाने हेतु अनवरत प्रयासरत है। मूल्य संकट की स्थिति से उबरने का एकमात्र महत्वपूर्ण समाधान मूल्य परक समाजीकरण है। कहा जाता है कि मूल्य सिखाए भी जाते हैं और ग्रहण भी किए जाते हैं। थैंक यू।